आज इस वीडियो में हम श्री यंत्र के बारे में जानकारी लेंगे कि ये श्री यंत्र क्या होता है, किन मटेरियल से इसे बनाया जाता है, कौन सा श्री यंत्र वास्तु में रखना शुभ होता है। जब भी आप श्री यंत्र को परचेस करते हैं तो आपने किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वास्तु में इसे किस जगह रखना चाहिए, किस दिशा में रखना ये शुभ होता है, इसे रखने के बाद इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में, श्री यंत्र से जुड़े सभी सवालों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर अनुपम ढोले आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस पांचभौतिक वास्तु सीरीज में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है श्री यंत्र के बारे में। ये जो श्री यंत्र है एक एनर्जी स्ट्रक्चर हम इसे कहते हैं, क्योंकि इसका काम होता है ऊर्जा को नियंत्रित करना। हर श्री यंत्र का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो कि अक्सर किसी क्रिस्टल से बनाया जाता है। जैसे कि ये जो श्री यंत्र है ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बने हुए हैं। आजकल मार्केट में मेटल से बने हुए भी श्री यंत्र आते हैं। जनरली ये जो श्री यंत्र है इसमें दो टाइप्स हम देखते हैं। एक श्री यंत्र जिसे हम कहते हैं महामेरु या मेरु श्री यंत्र जिसे बोला जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप यहाँ कमल की तरह कुछ पंखुड़ियों को देख सकते हैं। इसका एक बेस होता है, उसके ऊपर फिर स्टेप बाय स्टेप ऐसे बने होते हैं और इसमें कुछ पंखुड़ियाँ, कुछ इसमें ऐसे स्टेप्स बने होते हैं जो कि एक ऊपर की ओर जाते हैं। जैसे एक मंदिर का जो ऊपर का एक स्ट्रक्चर होता है, मंदिर का जो एक स्ट्रक्चर होता है, एक मेरु होता है, उस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। इसीलिए इसको मेरु श्री यंत्र या महामेरु श्री यंत्र भी इसे बोला जाता है। ये दो टाइप्स में आते हैं, एक क्रिस्टल से बना हुआ आता है और आजकल मेटल से बने हुए भी आते हैं। और दूसरा जो श्री यंत्र है वो आता है पिरामिडल श्री यंत्र। एक पिरामिड की तरह इसका शेप है, जैसे इजिप्शियन पिरामिड्स होते हैं। अब ये दोनों जो है, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं और ये जो दोनों स्ट्रक्चर है इन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग है, इनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। अब ये जो महामेरु श्री यंत्र है इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मान लीजिए मैं इस श्री यंत्र को यहाँ रख देता हूँ। इसका काम क्या होगा कि ये एनर्जी को ऊपर से कलेक्ट करता है। ये जो इसका ऊपर का छोर है, इसका जो ऊपर का जो पोर्शन बना हुआ है एक एंटीना की तरह काम करता है। तो ये क्या करता है कि ऊपर से एनर्जी को कलेक्ट करता है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये चारों दिशाओं में ये करता है। तो इसका काम होता है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, न कि एक जगह पे ऊर्जा को ये बढ़ाता है। दूसरा जो पिरामिडल श्री यंत्र है इसका काम क्या होता है कि ये चारों ओर से एनर्जी को कलेक्ट करता है। इधर से भी एनर्जी कलेक्ट कर रहा है, इधर से भी करेगा, और इसका जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्ट्रेट लाइन में नीचे होता है। इसका जो सेंटर है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी ये नीचे की ओर डायरेक्ट करता है। ये एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये एनर्जी को बढ़ा रहा है। अब मैंने अक्सर कई सारे लोगों को देखा है कि जब वो घर में श्री यंत्र रखते हैं तो कोई भी श्री यंत्र मार्केट से परचेस करके लाते हैं और उसे घर में रख देते हैं, और फिर उन्हें जो इफ़ेक्ट है उसके मनचाहे इफ़ेक्ट उन्हें नहीं मिलते, उन्हें मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसका यही कारण है कि अगर आप पिरामिडल श्री यंत्र यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके घर में ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा। वही अगर आप महामेरु श्री यंत्र यूज़ करते हैं, मेरु श्री यंत्र को अगर आप यूज़ करते हैं तो ये ऊर्जा के डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अब मेरु श्री यंत्र में भी कई बार लोग जो है मेटल का यूज़ करते हैं। मेटल में आजकल जो है मिलावट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो पीतल का वगैरह ऐसे कोई भी जो जिसे हम कहते हैं कि लो लेवल के जो मेटल्स है, जो सस्ते मेटल है, उनका बना हुआ अगर श्री यंत्र आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट आपके वास्तु में, आपके घर में आपको नहीं दिखाई देगा। वही अगर आप अष्ट धातु से बना हुआ अगर है तो डेफिनेटली आपको जो है उसका रिजल्ट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे ज़रूर मिलेगा। ये जो पिरामिड वाला है ये ऊर्जा को सिर्फ बढ़ाता है। मतलब मान लीजिए किसी कोने में अगर दोष है, घर के किसी जगह में दोष है, कहीं अगर निगेटिव ऊर्जा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं अगर किसी प्रकार का जियोफाइटिक स्ट्रेस है, जो ज़मीन का स्ट्रेस है वो अगर कहीं है, भूमि की ऊर्जा अगर कहीं किसी जगह पे सही नहीं है, या किसी दिशा में अगर हमें सिर्फ उतनी लेवल की ऊर्जा को बढ़ाना है, मतलब लोकल एप्लीकेशन अगर हमें करना है, तो हम पिरामिडल श्री यंत्र को इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसे पूजा में ज़्यादातर नहीं रखना चाहिए, या आप रखते भी हैं तो ये सिर्फ जितने आपका पूजा घर है उतने पूजा घर की ऊर्जा को ही ये
बढ़ाएगा या उतने ही एनर्जी को जो है ये पॉजिटिव बनाने का काम करेगा। लेकिन अक्सर जो लोग श्रीयंत्र का इस्तेमाल करते हैं या श्रीयंत्र हम घर में क्यों लाते हैं कि हमारे पूरे घर में खुशहाली बनी रहे, हमारे घर में जो है मनी का बैलेंस बना रहे, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी की ऊर्जाएं अच्छी रहे, सभी का जो मेंटल बैलेंस है, मन में जो विचार आते हैं लोगों के वो पॉजिटिव बने रहे, घर में पॉजिटिव बनी रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे। तो इन सभी कारणों से जो हम श्रीयंत्र को परचेज करते हैं, तो मैं आप सभी से सजेस्ट करूंगा कि आपने जब आप पूरे घर के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने हमेशा मेरू श्रीयंत्र को प्रिफर करना चाहिए। उसमें भी आपने जो है क्रिस्टल वाले श्रीयंत्र को ज़्यादातर प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि जो क्रिस्टल है इसका काम होता है एनर्जी को रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट करना। दूसरा जो है क्रिस्टल का बेनिफिट हमें मिलता है वो होता है कि ये जो क्रिस्टल है इनका एक प्रॉपर्टी है कि जिस वातावरण में इनको बनाया जाता है, जिस ऊर्जा क्षेत्र में इनको बनाया जाता है, उसकी ऊर्जा को अपने अंदर सिमट कर लाते हैं। हम लोग जब भी हम श्रीयंत्र की किसी को ऑर्डर देते हैं या हम जब श्रीयंत्र किसी से बनवा के लेते हैं तो हम उसे एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में, उसके लिए जो क्रिस्टल यूज़ होता है उस क्रिस्टल को हम खुद पेंडुलम की मदद से चेक करते हैं, उसकी पॉजिटिविटी को पहले हम चेक करते हैं, उसके बाद हम उससे वो श्रीयंत्र जो है वो बनवा के लेते हैं। तो जब भी एक श्रीयंत्र एक अच्छी ऊर्जा के साथ, अच्छी ऊर्जा से लाए हुए क्रिस्टल से जब वो बनाया जाता है तो इसका जो इफ़ेक्ट है लाइफ लॉन्ग रहता है। आपको इसे बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जिस ऊर्जा क्षेत्र में इसको बनाया गया है, जहाँ से पत्थर को लाया गया है, जहाँ से इस क्रिस्टल को लाया गया है, जिसका ये श्रीयंत्र बना है, वो अपने साथ एक एनर्जी कैरी करता है। उसके बाद इसे हम लोग एन्चांटिंग करते हैं। तो इसको एन्चांटिंग से क्या होता है, इसको जो अभिमंत्रित किया जाता है, तो अभिमंत्रित करने के कारण इसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। और वो ऊर्जा जब आप अपने घर में ले जाते हैं, इसके जब आप अपने घर में स्थापना करते हैं, तो आपको उसके पूरे के पूरे बेनिफिट उसमें मिलते हैं। दूसरी बात, जो आपने ध्यान रखना है कि जब आप इस श्रीयंत्र को परचेस करते हैं, मैंने देखा है कि कई बार लोग मार्केट में जाके सस्ता वाला या फिर जो भी उन्हें मिलता है उसे लेके आते हैं। तो इसको खरीदते समय हमने एक ध्यान रखना है कि इसका एक बेस होता है, ये जो है इसका बेस है और ये जो है इसका टॉप है। तो हमेशा ध्यान रखें कि इसका जो बेस है ये इसके टॉप के कम से कम 1/8 होना चाहिए। अगर इसका हाइट मान लीजिए 10 सेंटीमीटर अगर इसका हाइट है या 10 मिलीमीटर अगर उसका हाइट है, तो इसका जो बेस है ये कम से कम 7 से 8 मिलीमीटर उसका बेस होना चाहिए। मतलब उसका 80% उसका जो बेस है वो होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि कुछ कुछ श्रीयंत्र का जो बेस है वो बहुत छोटा सा रहता है और उसका टॉप बहुत हाइटेड होता है। ऐसे श्रीयंत्र को यूज़ करने से हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर निगेटिव इफेक्ट होता है। कई बार मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो ऊंचा वाला श्रीयंत्र अगर आप अपने घर ले जाते हैं तो उनके खर्चे अचानक से बढ़ जाते हैं। घर के लोग जो है दिखावा पसंद हो जाते हैं, कई बार बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं, कई गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सट्टेबाजी जुआ आदि में उनके जो पैसे हैं वो चले जाते हैं। तो कई बार जो है लोग अननेसेसरी पैसे को लेके रिस्क लेना शुरू करते हैं। इसका कारण होता है कि अगर उसका बेस छोटा है और हाइट अगर बहुत ज़्यादा है, इसके कारण ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसको परचेस करते समय आपने हमेशा ध्यान रखना है कि इसका जो बेस है वो उसके हाइट से कम 1/8 यानी 80% जो है उसका बेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरी बात, इसका जो बेस होता है वो फर्म बेस होना चाहिए। इसलिए जब भी आप श्रीयंत्र परचेस करें उसे किसी टेबल टॉप के ऊपर ऐसे रखें और उसे ऐसे घुमा के देखें। अगर वो गोल गोल घूमने लग जाए तो इसका मतलब है कि उसका जो बेस है वो समतल नहीं है। ऐसा श्रीयंत्र इस्तेमाल करना भी घर के अंदर इनस्टेबिलिटी को लाता है, स्टेबिलिटी को ख़त्म कर देता है। इसलिए इसका जो बेस है वो प्लेन होना चाहिए। इसे ऐसा रखने के बाद जो है ऐसे गोल गोल घूमना नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें जो है हमने श्रीयंत्र को परचेस करते समय ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात कि जब आप इस श्रीयंत्र को अपने घर में रखते हैं तो लोग पूछते हैं कि सर इसे किस दिशा में रखना चाहिए। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि श्रीयंत्र को जनरली लोग शुभ समझते हैं कि उसे ईशान्य कोण में रख देते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रखना लोग शुभ समझते हैं। लेकिन माय फ्रेंड्स, ये जो श्रीयंत्र है एक हेवीली एनर्जी स्ट्रक्चर है। भले 20, 25, 50 ग्राम का क्यों ना हो, लेकिन इसकी जो एनर्जी है कई ज़्यादा बहुत हेवी एनर्जी स्ट्रक्चर ये होता है।
और ऐसे में अगर आप इसे ईशान कोण में रख देते हैं तो आपका ईशान्य कोण जो है इसे ये भारी कर देता है। तो इसे गलती से भी ईशान्य कोण में नहीं रखना चाहिए। भले आप इसे पूर्व दिशा में रखिए, ईशान पूर्व में रखिए, या फिर थोड़ा सा पूर्व दिशा से थोड़ा सा हटके ईशान्य कोण की तरफ आप इसे रख सकते हैं। लेकिन इसे गलती से डायरेक्ट ईशान्य में 0 डिग्री ईशान्य में आपने इसको नहीं रखना है। अपने इसे थोड़ा सा ईस्ट साइड में आपने रखना चाहिए। या फिर अगर आप इसे अपने घर में लाते हैं, घर में अगर आप इसे कहीं और रखना चाहते हैं तो इसके लिए एक और प्लेस है, वो है आपका नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट कोण। जनरली जो मैं श्रीयंत्र मेरे घर में आते हैं, मैं लोगों को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी करता हूँ, कई सारे लोग मेरे यहाँ से कुरियर से लेके भी जाते हैं। तो हम लोग बल्क में जो श्रीयंत्र बनवाते हैं, यकीन मानिए मैं मेरे घर के जितने भी श्रीयंत्र, जितने भी क्रिस्टल्स वगैरह, जो भी हेवी एनर्जी का लोड है मेरे घर में, मैं हमेशा उसे नैऋत्य कोण में रखता हूँ, साउथ वेस्ट में मैं उसे रखता हूँ। इसका कारण ये होता है कि वो आपके घर को एक स्टेबिलिटी देने का काम करता है। आपके घर का जो ईशान कोण है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, उसे हमेशा जितना हो सके उसके ऊपर लोड कम से कम रहना चाहिए। इसलिए हम कई बार ये भी सजेस्ट करते हैं कि घर का जो पूजा घर है वो पूर्व दिशा की ओर होना ज़्यादा बेनिफिशियल है। पूजा घर जो है वो ईशान की तरफ रहे, लेकिन जो जहाँ आप पूजा करते हैं, वो जो प्लेस है जहाँ भगवान को रखा जाता है, जो आपका मंदिर है, वो जहाँ तक हो सके ईशान पूर्व की ओर रहे तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरह जो है आपका श्रीयंत्र को भी आपने ईशान पूर्व की ओर रखना चाहिए। अगर आप भी इस तरह के कोई श्रीयंत्र अपने घर में रखना चाहते हैं, जिसके लिए अगर आप मेरी कोई सलाह चाहते हैं, अगर आपकी श्रीयंत्र के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिरी में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वास्तु रिलेटेड जो भी आपकी इंक्वायरीज़ है, अगर आप अपने वास्तु को चेक करवाना चाहते हैं, आप ज़रूर मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही अगर एक हाईली एनर्जाइज्ड श्रीयंत्र की ज़रूरत है अपने घर में रखने के लिए, अगर आप श्रीयंत्र के पूरे लाभ उठाना चाहते हैं, आपको अगर एक प्रॉपरली अभिमंत्रित किया हुआ, एक प्रॉपर डायमेंशन में बना हुआ, एक अच्छे क्रिस्टल से बना हुआ, अच्छी ऊर्जा क्षेत्र से बना हुआ श्रीयंत्र की अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको चाहिए है, आप ज़रूर हमारे सेंटर से उसे परचेस कर सकते हैं। उसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के आखिरी में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मेरी इस वास्तु सीरीज़ को रेगुलरली देखने के लिए, मेरे रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।